दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल ड्यूअल डिग्री नो डेस्टिनेशन पे। अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। हम लोग यूके की अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करते हैं और लेके आते हैं आपके लिए एक ऑनेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस। आज का हमारा सफर शुरू हो चुका है और आज की हमारी एक्साइटिंग डे ट्रिप का डेस्टिनेशन है द सैम्बल्स। यॉर्क सिटी में बसी एक स्ट्रीट है, बहुत ही फेमस स्ट्रीट है जिसका नाम है सैम्बल्स। और अगर मैं बात करूं सैम्बल्स की तो वो बहुत ही फेमस है हैरी पॉटर की वजह से। यस, अगर आप लोग हैरी पॉटर के फैन हो, अगर आप लोग ने हैरी पॉटर देखा है, सारी सीरीज, अगर सारे सारे चैप्टर अगर देखे आपने तो आपको मालूम होगा कि हैरी पॉटर में एक जगह बताई गई है जो कि हिंदी में वो लोग बोलते हैं छूमंतर गली। हाँ, और अगर मैं बात करूं इंग्लिश में तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं डाइगोन एली। तो आज हम लोग वहां जाने वाले हैं। मेरी वाइफ अस्सी को बहुत ही पसंद है हैरी पॉटर, वो बहुत बहुत उसको पसंद है, तो खास करके तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं वो जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। और मैंने बहुत सुना है वो जगह के बारे में कि फेमस है, मतलब यॉर्क में तो बहुत ही फेमस है ये जगह। एग्जैक्टली। हालांकि मैं एक बार जाके आया हूँ, हम दोनों जाके आए एक बार, और हम वापिस जा रहे हैं क्योंकि आपके लिए। और आज हम लोग आपके लिए लेकर के आएंगे एक ऑनेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस की वेदर यू गाइस शुड विजिट दैट प्लेस और नॉट। सैम्बल्स के साथ साथ हम लोग और भी जगह कवर करने वाले हैं, वहाँ पे बहुत और फेमस प्लेसेस है। अगर बात करूँ मैं दूसरे प्लेसेस की तो वहाँ पे एक चॉकलेट फैक्ट्री है, वो बहुत फेमस है। तो और अगर मैं बात करूँ यॉर्क सिटी की तो यॉर्क सिटी अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल बिल्डिंग के लिए बहुत ही फेमस है। वहाँ पे एक वाइन शॉप है, जो लोकल वाइन शॉप है, वो बहुत ही पुरानी वाइन शॉप है, तकरीबन 200 साल पुरानी वाइन शॉप है। हम लोग ने विजिट किया हुआ है वहाँ पे ऑलरेडी, हम लोग ने एक्सप्लोर किया हुआ है वो। और अगर आप बिल्डिंग देखोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि ये बात सही है कि ये 200 साल पुरानी बिल्डिंग है। तो चलिए दोस्तों, सफर को शुरू करते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं यॉर्क में। हम लोग ने गाड़ी पार्क कर दी है। ये पेन पार्क है और मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि जब भी आप घूमने निकलो तो पेन पार्क में गाड़ी पार्क करिए, क्योंकि वो सेफ रहता है। क्योंकि मैंने अब तक बहुत सारी टिकट भरी हुई है पार्किंग की, बहुत सारी। क्योंकि मैंने जब भी शुरू शुरू में मैंने जब गाड़ी चलाना शुरू किया था ये कंट्री में, तब मेरा गुजराती दिमाग ट्रिगर हो जाता था कि भाई पार्किंग का पैसा कौन देता है। तो मैं एकदम कहीं पे कहीं भी, पे भी हाँ, मैं कहीं पे भी पार्किंग स्ट्रीट पार्क कर देता था और उसके चलते मुझे बहुत बार टिकट्स आई है। तो जो इससे भी महंगा पड़ता है। एग्जैक्टली exactly, तो बेटर है कि पेन पार्क में गाड़ी पार्क करो, सिक्योर रहती है, सेफ रहती है, और आप खुले दिमाग से घूम पाओगे। आपको टेंशन नहीं रहता कि यार पार्क करके आया हूँ मैं, वहां पे स्ट्रीट पार्किंग करके आया हूँ, यार कोई कुछ आ हो ना जाए। जाए, कुछ आज टिकट ना लगा दे। तो बेटर हाँ। है कि सेफ पेन पार्क में पार्क करो और आराम से घूमो। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ से जाते हैं संबल्स, द सैम्बल्स। सैम्बल्स की गलियों में घूमेंगे, वहां पे एक्सप्लोर करेंगे क्या है नया। और ओके, सो क्विक वॉक करके हम लोग आ गए हैं सैम्बल्स। सैम्बल्स की गलियों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ सैम्बल्स की तो वीडियो में इतना जस्टिफाई नहीं होगा, बट इन रियल लाइफ इट्स डिटो लुक्स लाइक द मूवी। अगर आप, छुमंतर गली। हाँ, अगर आपने वीडियो देखा है, अगर आप सॉरी अगर आपने मूवी देखी है हैरी पॉटर की, तो उसमें जो शॉप्स दिखाई गई है, पुरानी शॉप्स, तो एग्जैक्ट वही वाइब्स यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो चलिए थोड़ा अंदर गली में जा करके एक्सप्लोर करते हैं शॉप्स यहाँ क्या। शॉप्स और शॉप्स, सब है। वहाँ पे एक बहुत फेमस हैरी पॉटर की शॉप है, तो वहाँ पे अंदर जाके एक्सप्लोर करेंगे हम। तो चलिए आपको मिलते हैं अंदर शॉप्स में। चलो भाई। तो हम लोग अभी सैम्बल्स की गलियों में पहुंच गए हैं। जब हम गाड़ी पार्क कर रहे थे तभी हमको अंदाज़ा आ गया था कि आज बहुत ही ट्रैफिक होने वाला है, बहुत ही पब्लिक आ रही होगी। और हम लोग काफ़ी हद तक सही है क्योंकि आज बहुत बहुत ही भीड़ है, बहुत ही पब्लिक आई हुई है। हम लोग अभी यहाँ पे एक डेडिकेटेड शॉप है हैरी पॉटर के लिए, तो हम लोग वही एक्सप्लोर करने के लिए अभी लाइन में खड़े हैं। अब सोचो, शॉप में एंटर करने के लिए भी लाइन है। तो अभी हम लोग लाइन में खड़े हुए हैं
वेट कर रहे हैं हमारी एंट्री के लिए, तो हम लोग आपको मिलते हैं शॉप के अंदर। तो सैंपल्स एक्सप्लोर करते करते हमें एक हर्बल टी की शॉप मिली है, तो वहाँ पे फ्री में आप लोग सैंपल एक्सप्लोर कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो कि कैसा टेस्ट है हर्बल टी का। तो चलिए हम भी ट्राई करते हैं कैसी टी है, हर्बल टी कैसी लगती है हमें। Like cherry and raspberry. That is so good. कुछ बोले जैसा नहीं है गाइस, बहुत ही भयानक, बहुत ही भद्दा टेस्ट था। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमारी इंडियन टी जैसी कोई टी नहीं है, बहुत ही गंदा टेस्ट था। पता नहीं लोग कैसे पी रहे थे, मुझे पसंद नहीं आया। पिस्ताचो का फ्लेवर था, वो थोड़ा अच्छा लग रहा था, बट टेस्ट सही नहीं था। और थोड़ा आगे जाते हैं, चलो क्या देखने को मिलता है यहाँ पे। पेंटिंग अगर आपको करवानी है, फेस पेंटिंग, कार्टून पेंटिंग, तो यहाँ पे वो भी स्टॉल है, वहाँ पे आप पेंटिंग करवा सकते हो आप खुद की। 12 पाउंड 1 पर्सन चार्जेस है, और अगर कपल में आप करवा रहे हो तो कुछ 20 पाउंड पर 2 पर्सन का है चार्जेस। आप देख सकते हो वो अभी पेंटिंग कर रहे हैं। चलो और एक्सप्लोर करते हैं सिंबल्स को। सैम्बल से हम लोग जाएंगे हमारे सेकंड डेस्टिनेशन पे। सेकंड डेस्टिनेशन का नाम है द यॉर्क मिनिस्टर। यहाँ से नज़दीकी है, पैदल ही जाना है। जो आप वो पीछे देख रहे हो स्ट्रक्चर, दैट इज़ द यॉर्क मिनिस्टर। तो यहाँ से पैदल चलेंगे, और उसका हिस्ट्री बहुत ही बढ़िया है। यॉर्क मिनिस्टर की हिस्ट्री बहुत ही बढ़िया है। तो आई विल टॉक मोर अबाउट यॉर्क मिनिस्टर व्हेन आई विल बी राइट देयर। तो चलिए। सो सैम्बल से क्विक वॉकिंग करके हम लोग आ गए हैं यॉर्क मिनिस्टर। सैम्बल से तकरीबन 5 मिनट का ही वॉकिंग है, तो 5 मिनट का वॉकिंग करके हम लोग आ गए हैं यॉर्क मिनिस्टर। अगर बात करूँ मैं ये स्ट्रक्चर की, तो ये स्ट्रक्चर लाइमस्टोन से बना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर है। लगभग 1400 साल से ये स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा है, और ये स्ट्रक्चर को कंप्लीट होने में 250 साल लगे। तो यही ब्यूटी है, यही जो भी जो बारीकी से काम किया हुआ है स्ट्रक्चर का, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। गाइस, आज हमारा नसीब साथ नहीं है हमारे साथ, क्योंकि पिछली बार जब आए थे हम लोग, तब भी हम एंट्री नहीं कर पाए थे अंदर, क्योंकि वहां पे कुछ प्राइवेट इवेंट चल रहा था। और आज भी सेम कंडीशन है, आज भी कुछ प्राइवेट इवेंट चल रहा है अंदर, तो आज भी हमें एंट्री नहीं मिली है अंदर। बट मैंने ऐसा सुना है, और मैंने देखा भी है बहुत सारे वीडियोस में, कि अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है अंदर से। जो सैंडलियर्स है, और जो अंदर का जो भी नक्शी काम है, जो भी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और बहुत ही अंदर एंटिक चीज़ें भी बहुत सारी है, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे वापस। और बात करूँ
एंट्रेंस की, तो यहाँ पे अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी। 18 पाउंड समथिंग, कुछ 18 पाउंड ही है, हाँ 18 पाउंड टिकट है पर एडल्ट। तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी, टिकट ले करके आप लोग अंदर एंट्री ले सकते हो। तो कोई नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। तो यहाँ से अभी जाएंगे हम लोग थर्ड डेस्टिनेशन में। तो चलो हम लोग मिलते हैं हमारे थर्ड डेस्टिनेशन पे। तो दोस्तों यही शॉप की मैं बात कर रहा था, सॉरी मेरे से गलती हो गई थी इंट्रो में। ये वाइन शॉप नहीं है, ये जीन शॉप है एक्चुअली, यॉर्क जीन शॉप। ये बहुत ही पुरानी है, 250 साल से भी पुरानी ये शॉप है। अगर आप देखो कंस्ट्रक्शन, ये पूरा जो उसका जो फर्स्ट फ्लोर का जो स्लैब है वो पूरा झुक गया है। उसी से हमको पता चल रहा है कि ये बहुत ही पुरानी शॉप है। और वहाँ पे लिखा भी है कि ये 250 साल पुरानी कुछ शॉप है। मैंने ऑलरेडी एक बार अंदर जा करके मैंने टेस्ट किया हुआ है सब जीन, और बहुत सारी अंदर यूनिक यूनिक चीज़ें भी है, जैसे कि बोतल ओपनर्स है, वाइन ओपनर्स है, पैड्स है, जो हम लोग यहाँ पे लोग जो ड्रिंक करते समय ग्लास को रखने के लिए जो पैड्स यूज़ करते हैं, उसका भी बहुत कलेक्शन है अंदर। और काफ़ी बहुत पुरानी जीन्स वगैरह भी बहुत है अंदर। तो अच्छा है, एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए। तो चलिए अपन यहाँ से जाते हैं हमारे थर्ड डेस्टिनेशन पे। ओके दोस्तों, सो ट्रैवल करके हम लोग, बहुत भूख लगी थी, मुझे तो बहुत भूख लगी थी क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट करके ही निकल गए थे। बट एक चीज़ अच्छी है हम लोग की कि हम लोग जब भी घूमने जाते हैं या ट्रैवल व्लॉग बनाने जाते हैं, तब हम लोग घर से खाना लेकर के आते हैं। क्योंकि हमारे साथ बहुत बार हो चुका है एक्सपीरियंस, हम लोग ने बहुत बार कर लिया है ये, कि बाहर हमें अच्छा नहीं लगता है खाना। मजा नहीं आता। हाँ, स्पेशली हमारा जो इंडियन फूड रहता है, लिखा रहता है इंडियन रेस्टोरेंट, बट टेस्ट वो हमें नहीं मिलता है। तो बेटर है कि हम लोग बना करके ही जाए, घर का ही खाना खाएं और खर्चा भी कम हो जाए उसके वजह से। तो सबसे पहले खर्चा ही कम हो जाए। एग्जैक्टली हाँ, तो बेटर रहता है वही कि घर से खाना बना के जाओ। मैं तो आपको भी वही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री अगर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो वन डे ट्रिप के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम नहीं, गुजराती है तो गुजराती लोग तो 2 दिन के लिए भी थे, Exactly, सब हाँ। बना के ले जाते हैं। और वैसे भी अगर आप लोग इंडिया में रहते हो और अगर आप आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका अपना जो कोर फूड रहता है वो साथ में लेकर के चलो, बहुत अच्छा रहता है वो। क्योंकि हम लोग का एक्सपीरियंस है, मैं 4 साल से रह रहा हूँ यूके में। हाँ, कभी कभार मिल जाता है अच्छा खाना हमारे टेस्ट के हिसाब से, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम बहुत स्ट्रगल करते हैं खाने की वजह से। इसलिए हम लोग आज खाना लेकर के ही निकले हैं। हम लोग आज लेके आए हैं डोसा। मुझे और मेरी वाइफ को बहुत पसंद है डोसा, तो हम लोग, मुझे तो बहुत ही पसंद है। हाँ, और घर के खाने का टेस्ट कोई कम्पीट नहीं कर पाता है, कोई भी, चाहे कितना भी अच्छा रेस्टोरेंट हो। घर का खाना इस घर का खाना। हम लोग गुजराती है, पर साउथ इंडियन का फूड हमें बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली इडली, डोसा, उत्तपम। और ये ऐसा बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। फर्मेंटेड, हाँ, फर्मेंटेड फूड हेल्थ के लिए, अरे कहना क्या चाहते हो? हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। सही में बहुत अच्छा बना है डोसा। थैंक यू। तो चलो लंच को ख़त्म करके आपको मिलते हैं, ट्रैवल कंटिन्यू करके लंच ख़त्म करके तो आपको मिलते हैं, सॉरी आपको मिलते हैं आगे ट्रैवल ब्लॉग में। ओके दोस्तों, सो हम लोग निकल चुके हैं हमारे थर्ड डेस्टिनेशन के लिए, जिसका नाम है मिलेनियम ब्रिज। वैसे तो वहाँ से वॉकिंग करके भी जा सकते थे, बट मैंने सोचा कि गाड़ी लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर वो लास्ट हमारा डेस्टिनेशन रहेगा, फिर वहाँ से सीधा घर जाएंगे। तो इसीलिए मैंने गाड़ी पार्किंग में से निकाल के हम लोग गाड़ी लेकर के जा रहे हैं। तो चलिए हम आप लोग को मिलते हैं हमारे थर्ड डेस्टिनेशन पे। So we reach at the final destination of our vlog, जिसका नाम है मिलेनियम ब्रिज, जो कि आप देख सकते हो। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत पीसफुल जगह है। अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए और अगर आप पिकनिक के लिए कोई डेस्टिनेशन सोच रहे हो, तो ये बहुत ही बढ़िया प्लेस है। यहाँ पे अंदर लेक जैसा है,
वहाँ पे अगर आपके पास प्राइवेट बोट्स है या फिर कायाकिंग का छोटा सा बोट है तो आप लेकर के आ सकते हो और यहाँ पे कायाकिंग कर सकते हो और बोटिंग कर सकते हो। साइकिलिंग के लिए बहुत ही फेमस जगह है यहाँ पे। लोग रेंटल साइकिलिंग को रेंट करते हैं, साइकिल को रेंट करते हो और फिर साइकिलिंग करते हैं। बहुत ही अच्छा है, वेदर भी बहुत अच्छा है आज और प्लेस भी अच्छा है, बहुत ही रिलैक्स आपको फील कराएगा। तो यही है, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे ये व्लॉग के लिए। थैंक यू सो मच, आपने एंड तक वीडियो को देखा। और अगर बात करूँ मैं ट्रैवल एक्सपीरियंस की ये जगह के लिए, ये व्लॉग जहाँ पे भी हम लोग ने एक्सप्लोर किया इस व्लॉग में, मेरा तो मिक्स ओपिनियन रहेगा क्योंकि इतना कुछ स्पेशल नहीं था। हाँ, अगर आप हैरी पॉटर लवर हो मेरी वाइफ की तरह तो डेफिनेटली यू शुड विजिट दिस प्लेस, बट आई वुड नॉट सजेस्ट दैट स्पेशल आप एक डे ट्रिप प्लान करो लंदन से, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप योर घूमने आए तो साथ में ये प्लेस विजिट करिए। एग्जैक्टली तो अगर आप इस मिडलैंड में भी रहते हो तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना आपको कौन सा प्लेस ज़्यादा पसंद आया। अगर आप हैरी पॉटर लवर हो प्लीज कमेंट डाउन। एग्जैक्टली ओके, तो हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग गाइस, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स ऑल अबाउट द जर्नी। सी या।